सोचिए, अगर आप लियोनार्डो डा विंची के समय में होते, वो व्यक्ति जो एक ही समय में पेंटर, साइंटिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर था, एक ही इंसान में इतनी सारी दुनियाएं समा जाएं, क्या ये मुमकिन है? अब सोचिए, अगर आप भी ऐसा कर पाते, अगर आप भी हर चीज को तेजी से सीखने की कला जान जाते, तो शायद आपकी जिंदगी वहीं से बदल जाती। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि सीखने की स्पीड है। और इस कला की कुंजी छिपी है एक शब्द में, पोलीमैथ। पोलीमैथ वो होता है जो किसी एक चीज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर नए अनुभव से, हर नए स्किल से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे पीटर होलिंस की किताब लर्न लाइक अ पोलीमैथ से वो रहस्यमयी तरीके जिनसे आप अपनी सीखने की क्षमता को इतना बढ़ा सकते हैं कि लोग कहें, यार, तू इतना सब कैसे सीख लेता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे दुनिया के महान पॉलीमैथ्स सोचते हैं, कैसे आप भी हर क्षेत्र में तेजी से सीख सकते हैं, और कैसे लर्निंग को अपनी सुपर पावर बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने दिमाग की हिडन पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें अगर आपको नॉलेज से प्यार है, और शेयर करें उस दोस्त को जो हर दिन कुछ नया सीखने की भूख रखता है। क्योंकि सीखना सिर्फ स्किल नहीं, अमृता की कुंजी है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब 40 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और खुद से ये बातें सुनें। ये आपके दिन की एनर्जी बदल देगा। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से वर्कशॉप से, जहां एक बच्चा लकड़ी के टुकड़ों और पुराने गियर्स से कुछ जोड़ रहा है। उसका नाम है लियोनार्डो डा विंची। वो पेंटिंग बनाते बनाते अचानक किसी मशीन का स्केच बनाने लगता है। लोग पूछते हैं, तू आर्टिस्ट है या इंजीनियर? और वो मुस्कुरा कर कहता है, मैं तो बस सीखने की कोशिश कर रहा हूं। यही है पॉलीमैथ माइंडसेट, वो सोच जो किसी एक पहचान में नहीं बंधती। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इज डिफाइनिंग देमसेल्व्स टू नैरोली। हम सब खुद को एक ही टैग में बांध लेते हैं। आई एम अ कोडर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डिजाइनर। लेकिन पॉलीमैथ्स ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं, मैं एक लर्नर हूं, बस। पॉलीमैथ का पहला रहस्य यही है, क्यूरियोसिटी विदाउट बॉर्डर्स। हर चीज में कुछ नया सीखने की भूख। द विंसी को नेचर से फैसिनेशन था। वो देखता था पक्षी कैसे उड़ते हैं, पानी कैसे बहता है, और उन्हीं ऑब्जर्वेशन से उसने इन्वेंशंस बनाए जो सदियों आगे थे। आज की दुनिया में यही माइंडसेट इलन मस्क में दिखता है। एक ही इंसान ने रॉकेट साइंस, इलेक्ट्रिक कार्स, एआई और सोलर एनर्जी में हाथ आजमाया। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद से ये नहीं पूछा, क्या मैं ये कर सकता हूं, बल्कि हमेशा पूछा, मैं कैसे सीख सकता हूं। यही फर्क है एक ऑर्डिनरी लर्नर और पॉलीमैथ में। पॉलीमैथ सीखने से डरता नहीं, वो कंफ्यूजन से कंफर्ट बनाता है। जब कोई नया स्किल मुश्किल लगता है, वो सोचता है परफेक्ट होने से पहले क्यूरियस होना जरूरी है। तो अगर आप भी पॉलीमैथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, पहला कदम है, अपनी क्यूरियोसिटी को कभी दबने मत दो। जो चीज़ समझ नहीं आती वही सीखने लायक है। क्योंकि याद रखो, द डे योर क्यूरियोसिटी डाइज, योर ग्रोथ डाइज। साल 1999। एक यंग इंजीनियर है जो अपनी पहली कंपनी बेच चुका है। अब वो सोच रहा है, नेक्स्ट क्या करूं। उसका नाम है इलन मस्क। उसने तय किया कि अब वो स्पेस, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में काम करेगा। लोगों ने हंसकर कहा, तू पागल है, इन सब में एक्सपर्ट कौन बन सकता है। इलॉन ने जवाब दिया, मैं एक्सपर्ट नहीं बनूंगा, मैं सीखूंगा। और यही पॉलीमैथ का सीक्रेट फॉर्मूला है।
लर्निंग फास्ट थ्रू कनेक्शंस। पीटर हॉलिंस कहते हैं, पॉलीमैथ्स डोंट लर्न इन साइलोस, दे कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन आइडियाज। मतलब जब बाकी लोग एक टॉपिक पर फोकस करते हैं, पॉलीमैथ कई टॉपिक्स को आपस में जोड़ता है। वो हर नई चीज़ को किसी पुरानी सीख से लिंक करता है, जैसे म्यूज़िक और मैथ, साइकोलॉजी और मार्केटिंग, बायोलॉजी और आर्ट। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी थी, जो बाद में एप्पल के ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट्स की इंस्पिरेशन बनी। वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं था, पर डिज़ाइन की समझ ने उसे दुनिया बदलने वाला बना दिया। यानी पॉलीमैथ्स का दिमाग एक नॉलेज वेब बनाता है। हर स्किल एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जिससे लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल ये है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? पीटर हॉलिंस बताते हैं 3 आसान प्रिंसिपल्स। 1. क्रॉस पॉलिनेट योर नॉलेज। नई स्किल सीखते वक्त सोचिए, मैं इसे अपने पुराने ज्ञान से कैसे जोड़ सकता हूँ। एग्जाम्पल, अगर आप कोडर हैं तो साइकोलॉजी सीखिए, क्योंकि यूजर्स को समझना कोडिंग से ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। 2. लर्न बाय डूइंग, नॉट बाय प्लानिंग। पॉलीमैथ्स ज़्यादा सोचते नहीं, वो करते हैं। एक्सपेरिमेंट करें, फेल हों, फिर इम्प्रूव करें। लियोनार्डो दा विंसी ने भी हज़ारों स्केच बनाए। हर गलती ने उसे नेक्स्ट मास्टरपीस तक पहुंचाया। 3. एम्ब्रेस बिगिनर्स माइंड। हर नई स्किल शुरू करते वक्त खुद से कहिए, मुझे कुछ नहीं पता और यही मेरी ताकत है, क्योंकि ईगो नॉलेज का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, पॉलीमैथ्स सीखते नहीं ताकि इम्प्रेस करें, वो सीखते हैं ताकि इवॉल्व कर सकें। द मोर कनेक्शंस यू बिल्ड इन योर ब्रेन, द फास्टर यू लर्न। तो अगली बार जब कोई कहे, तू इतना सब कैसे सीख लेता है, मुस्कुरा कर कहना, मैं पॉलीमैथ बन रहा हूं। हाउ टू थिंक लाइक अ पॉलीमैथ। कहानी शुरू होती है एक पुराने वर्कशॉप से। वहाँ एक साइंटिस्ट बैठा है, उसके सामने एक बर्निंग कैंडल है। वो पूछता है, ये कैंडल जलते वक्त छोटा क्यों होता जाता है? उसके मन में सवाल उठते जाते हैं। लाइट क्या है? एनर्जी कैसे बनती है? मैटर कहाँ जाता है? वो इंसान था, माइकल फेराडे, और इन्हीं सवालों ने पूरे मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी के फाउंडेशंस रखे। पीटर हॉलिंस कहते हैं, पॉलीमैथ्स डोंट थिंक टू फाइंड आंसर्स, दे थिंक टू फाइंड बेटर क्वेश्चंस। यानी वो सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागते, डायरेक्शन के पीछे भागते हैं। पॉलीमैथ्स का माइंड कनेक्शंस बनाता है जहां कोई और नहीं देखता। उन्हें अगर बिजनेस समझना है, वो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। एंट कॉलोनीज कैसे काम करती हैं, ट्रीज कैसे रिसोर्स शेयर करते हैं, और इन्हीं एनालॉजीज से नई आइडियाज जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए राइट ब्रदर्स ने बर्ड्स को देखकर एयरप्लेन बनाया। उन्होंने पूछा, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? ये है पॉलीमैथ थिंकिंग, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। 2. शिफ्ट पर्सपेक्टिव्स, नजरिया बदलो। पॉलीमैथ हर चीज को कई एंगल्स से देखता है। जहां बाकी लोग कहते हैं ये काम नहीं करेगा, वो पूछता है, अगर ये काम करे तो कैसा दिखेगा? फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स को साइंस ने रिजेक्ट किया था, पर उसने नजरिया नहीं बदला और दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी दी। यानी क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है एक ही प्रॉब्लम को 10 अलग लेंसेस से देखना। 3. कंबाइन लॉजिक प्लस इमेजिनेशन। पॉलीमैथ्स सिर्फ लॉजिकल नहीं होते, वो ड्रीमर्स विद डिसिप्लिन होते हैं। दा विंची के लिए आर्ट और साइंस अलग नहीं थे, वो दोनों को मिक्स करके ऐसी ड्राइंग्स बनाता था जो मशीन बन गई। इलॉन मस्क भी यही करता है, साइंस और इमेजिनेशन को जोड़ता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, लॉजिक टेल्स यू हाउ टू गेट देयर, इमेजिनेशन टेल्स यू वेयर टू गो। तो अगर आप पॉलीमैथ की तरह सोचने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हर दिन खुद से 3 सवाल पूछिए। अगर मैं इस प्रॉब्लम को किसी और एंगल से देखूं तो क्या दिखेगा? 2. मैं कौन से 2 आइडियाज़ को जोड़ सकता हूं जो पहले कभी नहीं जुड़े? 3. मैं किस चीज़ को अलग तरीके से सोचने की हिम्मत रखता हूं? याद रखिए, पॉलीमैथ वो नहीं जो हर चीज़ जानता है, बल्कि वो है जो हर चीज़ में कुछ नया देखता है। आज के ज़माने में पॉलीमैथ कैसे बने? ये वो हिस्सा है जहां इंस्पिरेशन हकीकत में बदलती है, जहां हम सिर्फ सोचते नहीं, करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
साल 2008 सिलिकॉन वैली की एक छोटी सी ऑफिस में एक लड़का बैठा है। उसके चारों तरफ किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाइट बोर्ड्स भरे पड़े हैं। कभी वो फिजिक्स पढ़ रहा है, कभी कोडिंग कर रहा है, कभी बिजनेस मॉडल स्केच कर रहा है। वो लड़का है जैक डोर्सी, जो आगे चलकर ट्विटर और स्क्वायर जैसी कंपनियां बनाता है। किसी ने पूछा, जैक, तू इतने अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट कैसे बन गया? वो मुस्कुराकर बोला, आई डोंट डिवाइड माई लर्निंग, आई कनेक्ट इट। और यही मॉडर्न पॉलीमैथ बनने की असली कला है। एक दिशा में नहीं, कई दिशाओं में बढ़ना, लेकिन एक उद्देश्य के साथ। पीटर हॉलिंस कहते हैं, इन द मॉडर्न वर्ल्ड बीइंग अ पॉलीमैथ इजंट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट कंबाइनिंग नॉलेज इन यूनिक वेज टू क्रिएट वैल्यू। तो चलिए जानते हैं वो 4 आदतें जो किसी भी इंसान को मॉडर्न पॉलीमैथ बना सकती हैं। द 30-मिनट रूल, हर दिन एक नया विषय। हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नए टॉपिक पर पढ़ो। कुछ भी हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, फाइनेंस या म्यूजिक थ्योरी। गोल ये नहीं कि एक्सपर्ट बनो, बल्कि अपने ब्रेन को न्यू पर्सपेक्टिव्स का स्वाद दो, क्योंकि दिमाग भी मसल की तरह है। अगर आप उसे सिर्फ एक ही तरह से ट्रेन करोगे, वो ग्रो नहीं करेगा। 2 स्किल ब्लेंडिंग, 2 वर्ल्ड्स को मिलाओ। एक स्किल को दूसरी स्किल से जोड़ो। एग्जाम्पल, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो स्टोरी टेलिंग सीखो। अगर आप टीचर हो तो डिज़ाइन सीखो। अगर आप कोडर हो तो साइकोलॉजी पढ़ो। ये कॉम्बिनेशंस ही आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। और यही फॉर्मूला हर पॉलीमैथ के पास होता है। 3. टीच व्हाट यू लर्न। पॉलीमैथ्स सिर्फ सीखते नहीं, सिखाते भी हैं। जब आप किसी को सिखाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग 3 गुना गहरी हो जाती है। स्टार्ट स्मॉल, राइट ब्लॉग्स, एक्सप्लेन टू फ्रेंड्स, क्रिएट कंटेंट। टीचिंग isn't about perfection, it's about reflection. 4. The why not mindset. हर नई चीज से पहले ये मत सोचो, मुझे आता है क्या। सोचो, क्यों नहीं? क्यों नहीं मैं सीख सकता हूँ बिजनेस? क्यों नहीं मैं गाना, लिखना या इन्वेस्ट करना सीखूं? हर क्यों नहीं के पीछे एक नई दुनिया छिपी होती है। पॉलीमैथ बनना एक दिन का काम नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक हैबिट है, एक क्यूरियोसिटी का सफ़र है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, उतना ज़्यादा आप समझोगे कि सीखना ही असली फ्रीडम है। क्योंकि द मोर वर्ल्ड्स यू एक्सप्लोर, द मोर पावरफुल योर माइंड बिकम्स। तो आज से तय कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर टॉपिक को क्यूरियोसिटी से देखेंगे और हर अनुभव से अपना दिमाग एक्सपैंड करेंगे। क्योंकि असली लीडर, असली क्रिएटर और असली जीनियस वो नहीं जो सब जानता है, बल्कि वो है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। कुछ साल बाद आप किसी कैफ़े में बैठे हैं, आपके लैपटॉप पर कोड चल रहा है, सामने एक डिज़ाइन नोटबुक खुला है और आपकी टेबल पर बिजनेस स्ट्रैटेजी के नोट्स पड़े हैं। लोग पूछते हैं, तू आखिर है क्या? और आप मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं सब कुछ सीख रहा हूं जो मुझे इंस्पायर करता है। यही है पॉलीमैथ लाइफ। पीटर हॉलिंस कहते हैं, पॉलीमैथ्स डोंट लिव वन लाइफ, दे लिव मैनी लाइव्स विद इन वन लाइफ टाइम। हर बार जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, आप एक नया वर्जन बनाते हैं खुद का। हर बार जब आप अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हैं, आप अपने अंदर का एक नया वर्ल्ड अनलॉक करते हैं। तो याद रखिए, आपका दिमाग एक अनंत ब्रह्मांड है और हर नया सीखना उस यूनिवर्स का एक नया तारा है। कभी खुद को लिमिट मत कीजिए, कभी मत सोचिए कि मैं बस यही कर सकता हूँ, क्योंकि सीखने वाला इंसान किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकता है। बस उसे शुरू करने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर गलती से कुछ समझेंगे और हर क्यूरियोसिटी को जिंदा रखेंगे। क्योंकि नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। और अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहता है, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगली बार जब हम किसी नई किताब की गहराई में जाएं, आप सबसे पहले सुन सकें वो ज्ञान की रहस्यमयी कहानी। क्योंकि सीखना मत छोड़ो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको असीम बना सकती है। मैं हर दिन नया जोश जगाऊं,
मुश्किलों से लड़ते जाऊं। हौसला मेरा है हथियार, सपनों से है मेरा प्यार। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं